गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये इंडियन पॉलिटी का जिस्ट के रूप में है। आशा है आपको अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है भारत में? आपातकाल की व्यवस्था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा है? ग्रैनविले ऑस्टिन। ये है कि सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन हेतु पृथक निर्वाचन व्यवस्था कब की गई? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई है और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान पालिका को द्विसदनी बनाया गया, 2 सदन वाला बनाया गया। ठीक है, आगे है 1926 और 1945 के केंद्रीय विधानसभा जो चुनाव हुए हैं वो भी भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत ही हुए हैं। संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष, याद रखना अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष है। ये कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और प्रथम उपाध्यक्ष फुल फ्रेम वो रहे हैं SC मुखर्जी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अध्यक्ष की बात नहीं कही है, उपाध्यक्ष की बात कही है। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और बाकी के हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के अंतर्गत आया था। स्वराज पार्टी ने लेके आई, और कब लेके आई? 1934 में रांची में। कौन थे वो? MN रॉय के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची कब जुड़ी है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, और जबकि एक और हैं सुभाष कश्यप राइटर, इन्होंने भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। भारत के संविधान में स्पेशल स्टेटस का कोई प्रावधान नहीं दे रखा है। फिर ये कहाँ से आया? ये 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना आई। इम्पोर्टेंट हो जाता है विशेष राज्य अभी के समय, क्योंकि बिहार भी मांग कर रहा है, इधर आंध्र प्रदेश भी मांग कर रहा है विशेष राज्य की। तो आपको जानना चाहिए कि गाडगिल समिति थी, उसकी सिफारिश पर आया है। विशेष श्रेणी के राज्य बनने के लिए क्या मानदंड है? सबसे पहला है कि पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र होने चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व हो या फिर जनजातीय आबादी ज़्यादा हो, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला रणनीतिक स्थल होना हो, तब भी बन सकता है। आर्थिक और ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हो, राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक ना हो। तो अब तक कुल कितने? 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। इसमें 11 में कौन है? 8 नॉर्थ ईस्ट, वो 7 सिस्टर्स हो जाएंगी, और एक सिक्किम, 8 तो वो हो गए नॉर्थ ईस्ट से, और 3 हैं, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड पर्वतीय वाले, और एक तेलंगाना। ये बाद में बनाया ना राज्य, इसलिए। अगला है नागरिकता विधेयक 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ और राज्यसभा से 12 दिसंबर 2019 को पास हुआ, और यह 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। 1920 का नागपुर अधिवेशन के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन, है ना, प्रांतों में जो कांग्रेस समितियाँ थी उनका गठन किसके आधार पर होने लगा है? भाषा के आधार पर होने लगा है। ठीक है, लेते एकांतता या निजता का अधिकार, ये 9 सदस्यों वाली संविधान पीठ थी। इसके जस्टिस थे KS पुट्टास्वामी भी लिखा है कहीं। वशिष्ठ भारत संघ विवाद आया था, उससे निकल कर आया है। ठीक है, सॉरी, विवाद का नाम है जस्टिस के पुट्टास्वामी और भारत संघ का विवाद था, उससे ये निकल के आया एकांतता या निजता का अधिकार, और ये 9 सदस्यीय कमेटी ने, संविधान पीठ ने दिया था। इसको जो है 19 का फर्स्ट और अनुच्छेद 21 को मिलाकर देखा जा सकता है, दोनों का मिला जुला रूप है ये। जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21,
सिखों के कृपाल धारण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत है। विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये प्राप्त नहीं है। उन्हें प्राप्त नहीं है कुछ भी आके बोल जाओ, नहीं। विदेशी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वह कौन कौन से? 14 के तहत, 20 वाला, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32। ठीक है, जो एक जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो सारे अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अभिव्यक्ति का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ देशी भारतीय लोगों को ही प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया है। 1976 में सिटीजन चार्टर है ना, सेवा का अधिकार, ब्रिटेन से लेके आई गई ये परिकल्पना। सिटीजन चार्टर लागू करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश 2010 में, दूसरा है बिहार 2011 में। मंडल प्रज्ञा परिषद कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिल सकती हैं आपको। जनजातीय परिषद आपको मिजोरम में मिल सकती है। अच्छा, मेघालय में पहले ग्राम पंचायतें नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ पर भी जनजातीय परिषद और ग्राम परिषदों का गठन हो चुका है। कुछ पार्टी नेम है: इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, समता सैनिक दल, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये सब संस्थाएं किसकी हैं? ये भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाई हैं। भूपोर्तम आंदोलन है ना, कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। किसने किया है? साम्यवादी दलों ने किया है। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में आई, और ये बॉन्ड कितने दिन? 15 दिन तक ही जारी होने के 15 दिन तक ही वैध रहते हैं। वर्तमान में यह योजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हम जो है संसद के 2/3 मत से हटा सकते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति की सिफारिश से हटा सकता है। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? केंद्र के चुनाव होंगे तो राष्ट्रपति, और राज्यों के चुनाव होंगे तो राज्यपाल जारी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अपनी जमानत राशि खो देगा। कब खो देगा? जब वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त भी ना कर पाए। ठीक है, मिनिमम मत है ये 1/6। मान लो 60 मत पड़े, 60 वोट पड़े तो 1/6 मतलब 10 वोट। अगर उसको 10 वोट से नीचे मिले तो वो अपनी जमानत राशि भी खो देगा, नहीं मिलेगी, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी उसकी। वर्तमान लोकसभा में 543 सदस्यों में से 84 सदस्य शेड्यूल कास्ट से हैं और 47 सदस्य शेड्यूल ट्राइब से हैं, एसटी से हैं। एसटी है 47 और एससी कितने हैं? 84 सीट्स हैं। ठीक है, आदर्श आचार संहिता, अच्छा नहीं है, आदर्श आचार संहिता होगी। आचार संहिता लागू कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, यूनाइटेड नेशंस दिवस 24 अक्टूबर, और मजदूर दिवस 1 मई। मानवाधिकार आयोग में सदस्य और अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति 3 वर्ष, नई प्रावधान है ये, या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए होती है, और सदस्य और अध्यक्ष अब दोनों ही दूसरी बार चुने जाने के लिए पात्र हैं। यह लोग केंद्र अथवा राज्य में सरकारी नौकरी हेतु अपात्र होंगे। ठीक है, नहीं कर जा सकते। इस आयोग की शक्तियाँ सिफारिशी प्रकृति की होती हैं, सिफारिश कर सकता है बस, किसी को दंड नहीं दे सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद धारण अवधि कितनी है? 8 वर्ष। लोकायुक्त का पद की अवधि है 8 वर्ष। इसको भी काट दो, इसको बाद में देखेंगे। आगे है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी थी। ये 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं। अगला है, आंध्र प्रदेश 1958 में विधान परिषद का गठन किया इसने पहले, फिर 85 में इसको समाप्त भी कर दिया, और फिर 2007 में इसने पुनः विधान परिषद का गठन किया है। इधर 1956 में मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद गठन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन वहाँ पर आज तक विधान परिषद का गठन नहीं हो पाया है।
आंध्र प्रदेश ने पहले गठन किया, फिर हटा दिया, फिर गठन कर लिया 2007 में। मध्य प्रदेश ने आज तक गठन किया ही नहीं है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को इम्पोर्टेंट अधिकतम 4 महीने तक की रोक सकती है। पहली बार में 3 महीने, उसके बाद अगर वापस दोबारा आता है उसके पास लौट के वही विधेयक, तो उसमें सेकंड टाइम 1 महीने तक और रोक सकती है। राज्यसभा लोकसभा से पारित विधेयक को कितने 6 महीने तक रोक सकती है। राज्यपाल के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है, याद रखना। वो कौन सा पद है जिसकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं दे रखा है, तो वो है राज्यपाल का पद। फिर कहाँ दे रखा है, तो अनुच्छेद 159 के तहत। भारतीय संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने हेतु भी किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। भीम क्या होता है यार, प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और ये सरोजिनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। 2G स्पेक्ट्रम समिति में जो JPC समिति बनी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वाली जो थी, उसके अध्यक्ष थे PC चाकू नहीं चाको, PC चाकू, ठीक है, PC चाकू थे तथा इसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य थे। यह समिति 2011 में गठित हुई और इस समिति ने 2013 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अभी कुछ अधिनियम हैं इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब का है, 1954 का है, लागू हुआ है 55 में 1 जून से। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है और सती निरोध अधिनियम 1987, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1978, 1878 जी, शाही पद अधिनियम 1876, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, पंचायत हेतु पीसा अधिनियम आया, ये अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए है, 1996, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और ये 11 मार्च 2020 से लागू किया गया। क्यों? क्योंकि कोविड के समय था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, संसद को है। जनहित याचिका PIL का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। PIL स्वीकार करने के समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे YV चंद्रचूड़। मदर ऑफ PIL बोलते हैं हम कपिल हिंगोरानी, पुष्पा कपिल हिंगोरानी, ठीक है। इंदिरा साहनी केस में सरकारी नौकरियों में OBC को आरक्षण देने के लिए ये केस फेमस रहा है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम व्यवस्था 1993 में आई। तो इस कॉलेजियम में क्या था, 5 लोग चयन करेंगे अगला न्यायाधीश कौन बने। तो उसमें कौन थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। ये कॉलेजियम व्यवस्था है। संविधान पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीश होना जरूरी है, तो उत्तर हो जाएगा हमारे 5। कम से कम 5 न्यायाधीश जरूरी होते हैं संविधान पीठ बनाने के लिए। कोर्ट मार्शल की अपील कहाँ की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है भाई। कोर्ट मार्शल कौन करता है, सेना के न्यायालय। अभी तक सबसे बड़ी पीठ केशवानंद भारती विवाद में मिली है, 13 सदस्यों की थी। और दूसरी सबसे बड़ी पीठ ये गोलकनाथ केस हुआ था, उसमें 11 सदस्यीय पीठ थी, ठीक है। विशाखावाद क्या है, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के कामकाजी महिलाओं को संरक्षण। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में 18 मंत्रालय थे, लेकिन आज के समय में ये मंत्रालय कितने हो गए, बढ़ के 58। बहुत सारे विषय बढ़े समय के साथ, तो मंत्रालय भी बढ़ते गए, अब 58 मंत्रालय हैं। चलिए, ऐसे जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में है, यूटीज की बात कर रहे हैं, है ना, यूटी यूनियन टेरिटरी, मतलब संघ शासित प्रदेश जिनके प्रतिनिधि राज्यसभा में होते हैं, दिल्ली के हैं,
पांडिचेरी के हैं और जम्मू एंड कश्मीर के हैं। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र बनेगा या नहीं बनेगा। मद्यपान निषेध अनुच्छेद 47 के तहत और गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आपको एक जगह मिलेगा 352 में। 352 कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल, वहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब है समाधि स्थल। शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी की समाधि है और वीरभूमि राजीव गांधी जी की समाधि है। संसदीय सचिव का पद कब सृजित हुआ है? 1951 में। विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? सरकार की विपक्ष तो सरकार लाएगी, तो विपक्ष क्या लाएगा? विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए सदनों के द्वारा तो क्या होगा? सरकार को तुरंत जाना पड़ेगा अपने घर। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख है नहीं है वैसे, लेकिन वैसे कहाँ लेके आया जा सकता है? लोकसभा में ही, भाई सरकार तो वहीं पे चलनी है ना। और इसे लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक है, और बता ही दिया अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी उसी दिन, उसी क्षण से। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से लेके आए गए 2016 में और लागू हुआ है जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। और 42वां संविधान संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों की मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी है। 42वें संविधान संशोधन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी में धर्म का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एसटी हो सकता है, जनजाति हो सकता है, तो ये धर्म से तटस्थ है। अनुसूचित जनजाति केवल और केवल हिंदू लोगों के लिए ही बना है, मतलब केवल हिंदू लोग ही एससी में आ सकते हैं। और इसमें अब जो आके सिख और बौद्ध भी हैं, तो सिखों को 1956 में जोड़ दिया गया है और बौद्ध लोगों को 1990 में जोड़ दिया गया है। चलिए, इसमें हमने क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं बनाया कि यार वन लाइनर से ही ठीक है, समय ख़राब होता है आप लोगों का, तो इसलिए वन लाइनर में इसको दे दिया हमने, जिस्ट के रूप में दे दिया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आ चुके हैं, आने की संभावना रहेगी। इंडियन पॉलिटी लगभग एंड की तरफ है, हमारे 2-3 वीडियो और आ सकती हैं और लगभग सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए जा चुके हैं पहले ही। कुछ एक रह गए हैं, उनको बहुत जल्द 1-2 वीडियो में कवर करके पॉलिटी पर विराम लगाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।